शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेगी। यानी कि मध्य प्रदेश के निवास प्रमाण पत्र जिनके पास में होंगे, डोमिसाइल जिनके पास में होंगे, नौकरियां, सरकारी जो नौकरियां हैं उन्हीं के लिए आरक्षित होंगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द किए जाएंगे। गौरतलब यह है कि राज्यों की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है और ऐसे में विधानसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई लोक लुभावन ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले सीएम शिवराज ने ऐलान किया था कि आदिवासियों को साहूकारों के चुंगल के जरिए उनको जो मुश्किलें आ रही हैं उससे बचाने के लिए हम नया कानून ला रहे हैं। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देने के लिए अनिवार्य कर दिया था। कमलनाथ सरकार के नियम के मुताबिक शासकीय योजनाओं, टैक्स में छूट का फायदा उद्योगपतियों को तभी मिल पाएगा जब 70% रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को दिया जाएगा। और अब यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। हमारे साथ R9 टीवी के एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री फोनलाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? गर्चे विधानसभा के उपचुनाव होने उन सीटों पर, लेकिन राजनीति से इतर यह फैसला मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कैसा है? आप किस तौर पर देखते हैं इसे? देखिए, इसके दो आयाम मुझे दिखते हैं। एक पहला आयाम तो वो जिसकी चर्चा हो रही थी कि वहां चूंकि बाय इलेक्शन है, बाय इलेक्शन सरकार की उम्र के लिए बहुत क्रूशियल है जी। वो विधायक उसमें से ठीक ठाक संख्या में अगर भाजपा जीत के नहीं आती है तो सरकार की उम्र को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए तात्कालिक कारण तो वो है। लेकिन जो दूसरा एक आयाम मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि शिवराज सिंह ने आज जो निर्णय किया कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक मध्य प्रदेश के नागरिक का, इसलिए मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश के निवासी को ही देंगे। इसका एक देशव्यापी असर होगा जी। ये मांग अब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ से उठेगी। हर राज्य से ये मांग आएगी कि ऐसा ही करिए। उत्तर प्रदेश के लोग भी यही चाहेंगे, बिहार के लोग भी यही चाहेंगे, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां भी ये मांग उठेगी कि स्थानीय लोगों को ही नौकरी मिलनी चाहिए जी। और आप जानते हैं महाराष्ट्र में स्थानीयता का एक राजनीति में बड़ा जोर रहा है, मराठा पॉलिटिक्स, वो सब मिला के मुझे लगता है कि ये एक शिवराज जी ने का निर्णय देश में एक नई बहस को जन्म दे देगा और राजनीतिक लोगों के लिए बड़ा संकट हो जाएगा इस मांग को नकारना जी। क्योंकि उदाहरण होगा कि जब एक बड़े राज्य में हो गया तो आप भी करिए, और अगर आप उसको नकारते हैं तो आपका जो अपोनेंट है, पॉलिटिकल अपोनेंट है, वो तत्काल उस मांग के फेवर में खड़ा हो जाएगा जो विपक्ष में है जी। तो मुझे लगता है बाकी राज्य सरकारों के लिए ये एक चिंता का विषय होगा। और बिहार में भी चुनाव है, बंगाल में चुनाव होना है उसके बाद, तो कम से कम उन राज्यों में तो तात्कालिक तौर पर संकट पैदा होगा, एक बड़ी डिबेट शुरू हो जाएगी जहां जहां चुनाव होना है। क्योंकि अब ये मांग उठेगी कि भाई बिहार पर हक केवल बिहार के नागरिक का, उत्तर प्रदेश पे हक केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक का। ये जो धारणा है, ये जो कंसेप्ट है, ये अब ये कार्ड के रूप में चलेगा और ये राजनीति को प्रभावित करेगा बहुत गहरे तक जी। जी। मगर क्या ये फैसले जो आने वाले दिनों में जिसकी संभावना आप देख रहे हैं, ये बेहतर होगा लोगों के लिए, उन राज्य के लिए, उन और राज्यों के आत्मनिर्भर बनने के लिए, या फिर इसके दूसरे पहलू हैं कि जो फैसले बहुत अच्छे नहीं होंगे आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि ऐसा नियम ये भावनात्मक उद्देश्य तो पैदा करता है, पॉलिटिकली कुछ लाभ भी दे सकता है ऐसा फैसला। लेकिन मैं मानता हूं कि जब दुनिया एक गांव हो गई जी, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया जी। और तब हिंदुस्तान में अगर हर राज्य अपनी अपनी सीमा सील कर लेगा कि हमारे यहाँ केवल हमारे को नौकरी मिलेगी जी, तो बहुत संकटपूर्ण स्थिति हो जाएगी। आप सोचिए, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, इस तरह के जो क्षेत्र हैं, वहां अगर इस नियम को लागू करने की कल्पना आप करें तो क्या परिस्थिति बनेगी जी। दिल्ली में तो दिल्ली मूल का निवासी ही अब बचे ही कहां, पूरे देश का आदमी है। हैदराबाद ले लीजिए, चंडीगढ़ ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, बेंगलुरु ले लीजिए, ये जो बड़े इलाके हैं, कोलकाता ले लीजिए हिंदुस्तान के, वहां क्या परिस्थिति बनेगी?
फिर तो ये बहुत ही विचित्र स्थिति बन जाएगी। और मुझे लगता है कि ऐसा निर्णय है, ऐसा फैसला तो 70 के दशक के भारत ने भी नहीं लिया, जब ग्लोबलाइजेशन जैसी कोई चीज दूर दूर तक नहीं थी, उस चिड़िया का नाम लोग नहीं जानते थे, और वैसे भी सामान्यतः लोग अपने शहर में ही रह के जीवन काट देते थे। गांव वाले शहर नहीं जा पाते थे पूरे जीवन, शहर वाले दूसरे शहर नहीं जाते थे। सामान्यतः जो जहां है वहीं रहता था हिंदुस्तान में 70 के दशक में जी। तब भी कम से कम कानून के रूप में ऐसी कोई मर्यादा नहीं बनाई गई। जी। अब ये मर्यादा अगर बनेगी तो मुझे लगता है इसके ये दुधारी तलवार है जी, राजनीति में लाभ देगी, तो विकास के मानदंडों को विपरीत दिशा में भी प्रभावित करेगी। बहुत शुक्रिया अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमसे जुड़ करके इसके सभी पहलुओं से लोगों को अवगत कराने के लिए।